कभी सोचा है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाना कितना खतरनाक हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही क्रू की कहानी में उतरने वाले हैं जो रक्त महल नाम की एक डरावनी जगह पर अपनी शायद आखिरी फिल्म बनाने गए थे। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत अजीब सी डरावनी लाइन से होती है, धुंध में छुपा था घर, कोई लौटकर आता नहीं। ये पंक्तियां हैं ना, बस आने वाले खतरे का एक छोटा सा इशारा देती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रक्त महल के इस रहस्य की। आखिर ये जगह थी क्या और कौन थे वो लोग जो इसके राज को खोलने निकले थे? तो इस टीम में थे 3 लोग। माया, जो टीम को लीड कर रही थी और उसका जुनून था कि वो हर भूतई कहानी का पर्दाफाश करेगी। फिर थी रेवा, जो थोड़ी सेंसिटिव थी और उससे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। और आखिर में समीर, अपना प्रैक्टिकल कैमरामैन, जिसे इन सब बातों पर ज्यादा यकीन था नहीं। और इनका लक्ष्य इस भूता हवेली के अंदर एक नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री बनाना। देखिए, गांव वालों ने उन्हें पहले ही चेताया था। वहां का माहौल भी अजीब था। ऐसा लगता था जैसे दोपहर में भी अंधेरा छाया हो। पर उन्होंने इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आगे बढ़ते हैं दादी की चेतावनी पर। जैसे ही वो लोग हवेली के अंदर पहुंचे, उनका सामना किसी भूत से नहीं हुआ, बल्कि उस घर की एक रहस्यमयी केयरटेकर, एक बूढ़ी औरत से हुआ। और उस बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी कहते थे, ने एक ऐसी बात कही जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। उसने कहा, अंदर तो तुम आ चुके हो, लेकिन बाहर जाने का रास्ता अब ये घर तय करेगा। और जैसा कि हर डरावनी कहानी में होता है, यहाँ भी एक कमरा था जहाँ जाना मना था। ऊपर वाला कमरा, जिसका दरवाजा एकदम सूखे खून जैसा लाल था। और दादी ने क्या कहा था? वहाँ वो सो रहा है। अब देखते हैं कि उस घर ने कैसे धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। बुलावे पर अनहोनी, कैसे उन लोगों का हौसला टूटना शुरू हुआ। पहले तो सिर्फ एक अजीब सा एहसास था, पर जल्द ही वो एहसास हकीकत में बदलने लगा। एक फैमिली पोर्ट्रेट जिसके बच्चों के चेहरे खुरचे हुए थे, उस लाल दरवाजे के नीचे से बहता हुआ एक अजीब काला लिक्विड, और कमरे के अंदर से आती नाखून से खुरचने की आवाजें, इन सब ने उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? वो जब सामने आई, जब उन्होंने अपना फुटेज चेक किया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी सी परछाई हर वक्त उनके पीछे चल रही थी, जिसे वो अपनी आंखों से देख ही नहीं पाए थे। यहां से डर सिर्फ दिमागी नहीं रह गया था, अब वो घर ही एक मायाजाल बन चुका था। घर ने खुद को बदलना शुरू कर दिया था, उन्हें हमेशा के लिए कैद करने के लिए। भागने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। मेन दरवाजा जाम था। किचन का दरवाजा ऐसा लग रहा था मानो बाहर से किसी ने वेल्ड कर दिया हो। यहां तक कि खिड़कियों के शीशे भी पत्थर जैसे मजबूत हो गए थे। और तभी एक बच्चे के हंसने की आवाज गूंजती है, छुपन छुपाई खेलोगे? किसी तरह वो लोग घर के बेसमेंट में जा पहुंचे, और वहां जो उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां सैकड़ों छोटी छोटी मिट्टी की गुड़िया रखी थीं। हर गुड़िया पर एक नाम और एक साल लिखा था। वो समझ गए कि वो इस घर के पहले शिकार नहीं हैं। तभी दीवारों से दादी की आवाज आने लगी। वो कह रही थी, ये घर भूखा है, इसे ताज़ा कहानियां चाहिए। तुम्हारी यादें, तुम्हारा डर, अब सब मेरा है। अब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं थी। नहीं, ये मामला उससे कई ज्यादा उलझा हुआ और खतरनाक था। ये समय का जाल था। उन्हें बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि वो एक लूप में फंस गए हैं, एक ऐसा जाल जिसमें से निकलना नामुमकिन था। वो जितनी बार भी बाहर निकलने की कोशिश करते, घूम फिरकर वापस उसी जगह पर आ जाते जहां से शुरू किया था। और फिर उन्हें वो श्रापित रजिस्टर मिला। उस रजिस्टर में उनके नाम लिखे थे, और उनके आगे लिखा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। सब कुछ भविष्य की तारीखों के साथ। मतलब उनका अंजाम पहले से ही तय था। तो ये घर सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक जीती जागती चीज थी जो लोगों को समय के जाल में फंसाती थी। ये उनकी यादें, उनका डर, उनकी जिंदगी को खाकर खुद को जिंदा रखती थी। चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे होता है, या ये कहें कि इस अंतहीन कहानी की एक नई शुरुआत कैसे होती है। समीर और रेवा के गायब हो जाने के बाद अकेली माया बची, और उसे मजबूरन दादी की जगह लेनी पड़ी। जो माया एक मिथक को तोड़ने आई थी, अब वो खुद उस मिथक का, उस श्राप का हिस्सा बन चुकी थी। और फिर वही चक्र दोबारा शुरू होता है।
एक नई कार हवेली के सामने आके रुकती है। उसमें से 3 नौजवान निकलते हैं, नए नए गैजेट्स के साथ। उनका मकसद एक वायरल वीडियो बनाना, ठीक वैसे ही जैसे माया और उसके दोस्त आए थे। अब बूढ़ी हो चुकी माया उन्हें अंदर बुलाती है और वही शब्द दोहराती है जो कभी उसने खुद सुने थे, अंदर आ जाओ, घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो ये सिर्फ एक भूतई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे चक्र की कहानी है जो बार बार खुद को दोहराता है, एक के बाद एक, कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये चक्र कभी टूटेगा?